एक साल में पंचायत में ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है। पहली बात तो ये है, 17 लाख रुपए उसमें क्या कर सकते हैं हम। प्रधानी कोटम लाइटें आती हैं, प्रधान जी बैठे हैं, विधायकी कोटम भी आती हैं, सांसदीय कोटम भी आती हैं। नाली के पानी का निकास, लाइट और रास्ते, अधिकतर गांव वाले जितने की समस्या यही एक मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। क्या लगता है इस जो बीजेपी के विधायक है योगेश, वो निकाल पाएंगे? कोई नहीं, वो तो शकल दिखाने नहीं आया भाई। निकाल पाएंगे अगली बार? कुछ नहीं निकाल पाएगा। कहाँ से निकाल लेगा भैया, जब अइबा नहीं करेगा गांव में, कोई शकल नहीं देखता है। आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। न्यूज़ पंचायत के आज के अगले पड़ाव में पहुंचे हैं देवरिया ग्राम पंचायत, जो बक्सी के तालाब विधानसभा क्षेत्र का ही एक गांव है। गांव के लोग मौजूद हैं, साथ ही प्रधान जी भी इस पंचायत में आ गए, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब इस ग्राम पंचायत के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो एक एक करके जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि आने वाले 27 में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसमें क्या देखने को मिलेगा और क्या मांगे हैं सरकार से इस ग्राम पंचायत के लिए। तो शुरुआत करते हैं प्रधान जी से ही। प्रधान जी वर्तमान में ही प्रधान हैं, जानते हैं क्या क्या अब तक किया है। प्रधान जी, अभी तक आपने अपने गांव के लिए, गांव के विकास के लिए क्या क्या किया है? विकास के लिए किया गया है, हमने वो हाईटेक शौचालय बनवाया है, पंचायत भवन बनवाया है, कुछ इंटरलॉकियाँ करवाई है, बाकी कुछ नाली बनवाई हैं, बस यही काम हुए हैं। एक साल में पंचायत में ग्राम पंचायत में पैसे नहीं है। पहली बात तो ये है, 17 लाख रुपए उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो जितना बजट आता है उसी हिसाब से हम काम करवाते हैं। कितना बजट आना चाहिए जिससे अच्छा सा डेवलपमेंट गांव का हो जाए? पिछली पंचवर्षी में 1 करोड़ रुपए आता था, इस बार वो क्या नाम पैसा काट के ब्लॉक प्रमुख के खाते में कर दिया गया है। तो 17 लाख में हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए। जब गांव के लोग आपके पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्याएं लेकर कौन सी आते हैं? नाली खड़ंजे, बस यही, और क्या। तो इस पर क्यों नहीं आप कार्रवाई कर रहे हैं? अरे तो कार्रवाई तो हम तो कर रहे हैं, हम लिखा पढ़ी में ब्लॉक में दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन जो हमारा पैसा होगा तभी तो हम काम करवाएंगे ना। तो अपने विधायक से मिलिए, कुछ वो भी सहयोग करें। प्रमुख से मिल चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं। क्या जवाब आ रहा है? जवाब आ रहा है कि हम करवाएंगे, कब करवाएंगे ये पता नहीं। अच्छा, कितने समय से ये समस्या है? ग्रामीणों से जानते हैं, भैया बताएं। भाई आप भी बताएं कि ये जो नाली की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, कितने सालों से ये समस्या है? ये मैम निकासी समस्या तो हमेशा से रही है ना, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, लेकिन गांव बड़े होते जा रहे हैं, लोग गांव बाहर घर बनवा रहे हैं, और जो पुराने नाली खड़ंजे कुछ रिपेयर हुए हैं, कुछ सामने आपके ऐसे ही पड़े हुए हैं। कितने सालों से हैं प्रधान जी? इसी साल 5 साल हो रहे हैं। हाँ, 4 साल मौके हो चुके हैं। इससे पहले थे राकेश निषाद। तो उन्होंने क्या काम किए? क्योंकि ज़्यादातर काम यही गिना रहे हैं प्रधान जी कि हमने करवाए, उन्होंने फिर क्या? नहीं, पंचायत घर का काम शायद उन्हीं पंचायती राज में शुरू हुआ था, ऐसा कुछ था प्रधान जी, आपके राज में हुआ था। लेकिन नाली खड़ंजे जो बता रहे हैं समस्या, हर गांव हर मोहल्ले में मिलेंगी। पानी जो है निकलता नहीं है, मतलब जो बनी है पुरानी, मान लीजिए 10 साल पहले बन गई नालियाँ, वो रिपेयर होना मांग रही हैं। अब प्रधान जी कह रहे हैं कोटा नहीं आ रहा, बजट कम है, तो वही समस्या है लोगों की हैं। प्लस जैसे खंभे वगैरह हैं जिनमें लाइटें नहीं लगी हैं। में भी समस्या जो है, ये बिजली की समस्या, जो लाइट की समस्या है, वो प्रधान के द्वारा ही निवारण किया जाता है। प्रधानी कोटम लाइटें आती हैं, प्रधान जी बैठे हैं, विधायकी कोटम भी आती हैं, सांसदीय कोटम भी आती हैं, लेकिन लाइटों की समस्या फिलहाल है नहीं। लगी हैं कुछ जगह, हो सकता है लगी हैं, लेकिन चौराहों पर नहीं होनी चाहिए। ना ऐसा कुछ नहीं है, लाइटें बहुत कम है। भाई अपनी समस्या बताएं, गांव की समस्या, मतलब अपनी समस्या नहीं, आपकी समस्या तो बहुत होंगी, है ना? गांव की समस्या बताइए। गांव की समस्या मिनिमम में जैसे मामा जी बताए ही हैं कि नाली के पानी का निकास, लाइट और रास्ते, अधिकतर गांव वाले जितने की समस्या यही एक मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। जब से आप बड़े हुए, जानने वाले हुए, कौन कौन सी समस्या आप देख रहे हैं और अभी तक उस पर काम ही नहीं हुआ, वैसे की वैसे चल रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो नाली की ही रही है। बरसात में जब पानी आता है तो रोडों पे सब भर जाता है। और आप कैसे जाते थे? तैरते हुए जाते हैं। अभी इतना तो पानी तो होता नहीं है कि रोज तैरते हुए जाएंगे, लेकिन जितना है उतने मान चलिए पानी जाता है पूरा। घुटने तक पैंट चढ़ाकर फिर जाना, वो तैरना ही तो हुआ। नहीं, ये इतना, ये तो यहाँ का लेवल जो है ऊंचा है, तो इतना पानी नहीं आता है कि आप घुटने पर जाएंगे। देखिए समस्या है पानी का, कीचड़ होता है, कीचड़ बहुत हो जाता है, मच्छर पैदा होता है बस। और अच्छा, स्कूलों की स्थिति क्या है वर्तमान में आपके गाँव की?
हमारे गांव में स्कूलों की स्थिति तो मैं इधर मान चलिए 10 साल से तो सरकारी स्कूल झांकने नहीं गया हूँ मैं। बच्चे देखते होंगे ना कि संख्या कितनी है, भीड़ हो रहती है कितनी? संख्या तो ज़्यादा है ही नहीं, नाम मात्र संख्या है। पहले के कितने टीचर होंगे करीब? टीचर तो हमें लग रहा है पर सब्जेक्ट के हिसाब से उनको 4-5 टीचर तो हैं ही। 4-5 टीचर हैं। हाँ। और बच्चे लगभग कितने होंगे? बच्चे हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 50 होंगे। 50 पे मान लीजिए 4 टीचर, बस कितने लोगों को संभालते होंगे? बताएं भाई। पूछे ये अरे आप भी बैठे हैं, आप भी हिस्सा, चलिए आप ही बताएं। अरे इसमें बोलना क्या है, प्रधान मान लीजिए कितना कर लेगा भाई। जो बड़े बड़े विधायक हैं वो आते ही नहीं हैं। सरकार बन गया फिर ख़त्म, वोट मांगने के लिए आते हैं। ओपन नालियाँ हैं, सब कीचड़ हैं, कोई देख ही नहीं रहा है। अब मान के चलिए तो अभी 10 साल से तो भाजपा की सरकार है। यहाँ के विधायक जीत तो जाते हैं किसी तरह, मतलब आते ही नहीं हैं। उसमें प्रधान की क्या गलती है? जब बड़े पोस्ट वाले नहीं आएंगे तो छोटे पोस्ट क्या कर लेंगे? 2 विधायक हुए साले नहीं आए, कोई लोग पहचानते ही नहीं। पहचानते नहीं सही है। अइबा नहीं किए। और टीचर की बात करेंगे तो स्कूल भी उसी तरह चल रहा है, शिक्षा पर ध्यान नहीं कोई दे रहा है। पूरे आपके बच्चे कितने हैं, कहाँ जाते हैं? हमारे बच्चे तो प्राइवेट में जाते हैं। प्राइवेट में कितनी फीस लगभग? अरे सर 2700 रुपया है, एक बच्चे की। 9th में है। बहुत महंगी फीस है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट में जब कोई सरकारी में कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, सरकारी स्कूल की स्थिति बदली कैसे? आप कुछ नहीं बदला है, नहीं बस कैसे बदल सकती है, आप बताएं कुछ। सरकार बदलेगा, टीचर अच्छा रखेगा, जब 2-4 लोग उससे पढ़ाई से खुश होंगे तब अगर अपना बच्चा हर आदमी भेजेगा। एक बार हुआ था ना बीच में कि जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजें, तभी स्थिति होगी। जब स्थिति अच्छी होगी तभी तो कोई, के बच्चे जाएं, नेताओं बच्चे भी जाएंगे तब भी नहीं बच्चे, सांसद विधायक जाएंगे तब बदल जाएंगे। बस यही सब चीज़ें हैं। मेन चीज़ देखिए, अब जिला पंचायत है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, यहाँ फिर वोट मांगने के बाद कोई आता नहीं है देखने क्या हुआ देश, कुछ नहीं। क्या लगता है इस जो बीजेपी के विधायक है योगेश, वो निकाल पाएंगे? कोई नहीं, वो तो शकल दिखाने नहीं आया भाई। निकाल पाएंगे अगली बार? कुछ नहीं निकाल पाएगा, कहाँ से निकाल लेगा भैया? जब अइबा नहीं करेगा गांव में, कोई शकल नहीं देखता है, कहाँ से आ जाएगा बताइए? आप मुझे बताएं, वोट आदमी कर तो दिया, मतलब काम कहाँ कर रहा है? किया किस बेस पे था? अरे भाई काम एक बेस पे किया गया था। कैसा का मतलब कर चुके थे या वादा किया उन्होंने था? वादा क्या किया? हिंदुओं का भला होगा, कहाँ से हिंदुओं का भला हो रहा है? किस पोजीशन पर भला हो रहा है बताइए? जब कोई सुविधा नहीं देंगे तो फिर किस पोजीशन पर कोई वोट देगा? 2 विधायक हुए, कोई आया नहीं देखने। पहले सपा के थे? नहीं, सपा तो बात छोड़ दीजिए। हमको लग रहा है मायावती में नकुल दुबे थे, ये नाली बनी थी, उसके बाद कोई काम इधर हुआ नहीं है। या इसी कैसे पड़ी हुई? सपा में भी नहीं हुआ है ना भाजपा में हुआ है। ये मायावती की सरकार में केवल नकुल दुबे ने ये नाली बनवाया था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। हमको भी 20 साल हो गया, हम तो गोरखपुर से हैं, हम मकान बनवा कर रहते हैं। यहाँ बाहर से आए हैं आप? जी। तो मायावती जैसे बता रहे, मायावती के मतलब उनकी तारीफ ज्यादातर लोगों के मुंह से सुनते हैं। क्या लगता है मायावती को आना चाहिए, मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहिए? नहीं, अब मुख्यमंत्री तो बहुत अंतर हो गया है, बहुत दूरियां हो गई हैं। मतलब यह है कि उनके काम में जो काम ग्रामीण में काम हुआ है, यही नाले का काम हुआ है, अन्यथा कोई काम नहीं हुआ है। मायावती के कोई काम बताइए जो अच्छे सही हो विकास के लिए। सबसे अच्छा तो एजुकेशन। एजुकेशन मायावती के कौन कौन से काम अच्छे हैं? एजुकेशन और ड्यूटी, वो जो उनके प्रशासनिक काम का बहुत टाइट रहता था। सबसे अच्छा मेरे को वही लगा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? महिला की सुरक्षा भी उनका ठीक था। सबसे बेहतर सरकार कौन सी है जिसने बढ़िया काम किया हो जातिवाद को छोड़कर? जातिवाद को छोड़कर तो मुझे नहीं लगता है कि, क्योंकि हाँ जो भी पार्टी आती है अपनी जवाबदारी को लेकर ही आती है। तो सबसे बड़ा मूल मुद्दा जातिवाद ही होता है। राजनीति उसी पर टिकी है। पूरी राजनीति उसी पे है ही। अगर जातिवाद खत्म कर दे तो राजनीति खत्म हो जाएगी ना। मेरा मुद्दा तो उसी का ही है। सही है। आप बताएं भाई, आप यहीं से हैं? जी। क्या नाम है आपका? श्याम गौतम। जी गौतम जी, बताइए तो गांव की स्थिति कब से ऐसी देख रहे हैं आप? अरे हम तो जब से पैदा भें तब से देख रहे हैं। हाँ, तो आप वोट करते ही क्यों हैं? तो हम वोट ही नहीं हमारा देंगे। वोट देना जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए हम वोट देते हैं। अच्छा, कभी आपने अपनी मांग रखी जब वोट मांगने आते हैं लोग कि जब आप वोट दें उससे पहले कहते हैं ना ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, हाथ पैर भी जोड़ते हैं? देखिए, जो वादे करते हैं वो वादे पूरे कभी नहीं करते हैं। जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। ठीक है,
बस देखिए, बीएसपी सरकार में जो बाबा साहब का संविधान होता है वही मैनिफेस्टो होता है, ठीक है। वो वादा बसपा कभी नहीं करती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो काम करने में विश्वास करती है, कहने में विश्वास नहीं करती बसपा। हाँ, ऐसा मानते हैं आप? जी तो आप भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, वो भगवान मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर करके वो बोला था एक अपमान, तो आप भी मानते हैं वो अपमान था? जी बिल्कुल अपमान था। वो उन्होंने बता दिया था कि ये फैशन हो गया है, फैशन। हाँ, जबकि हम लोग उनको मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए आज हमको वोट देने का अधिकार मिला है। उन्हीं के ज़रिए आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। उन्हीं के ज़रिए आज हमको स्कूल मिला है। उन्हीं के ज़रिए आज हमको कोर्ट कचहरी मिला है। सारे अधिकार तो उन्हीं के दिलाए हुए हैं। नहीं तो पहले तो रानी के पेट से राजा पैदा हुआ करते थे। आज जो बैलेट पेपर से वोट दिए जा रहे हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है। बैलेट पेपर कहाँ होता है? ईवीएम से होता है? अरे ईवीएम कह लीजिए या बैलेट पेपर कह लीजिए, बात एक ही है। बैलेट पेपर ईवीएम एक जैसी कैसे हुई भाई? उसकी तो लड़ाई चल रही है, इसी की तो लड़ाई चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक में कौन सा कहाँ बटन फिट कर दिया जाए, किसको वोट ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये किसी को नहीं पता। हम तो वोट देने गए, दे जिसको पसंद करते हैं। वोट मेरा कहाँ चला गया मुझको नहीं पता। अच्छा, जब कोई भी चुनाव होता है, सबसे जो पहला मुद्दा उठ के आता है कौन सा होता है? नाली बन जा, लाइटें बस। गांव की मुख्य समस्याएं रोड, नाली और लाइट। तो अवधेश प्रसाद को नहीं देखा था रो रहे थे? योगी जी भी तो रोए हैं हल्का फुल्का। अरे तो अवधेश जी को अब याद आया है कि हम सांसद इससे पहले अयोध्या में जो किस लिए रोए हैं? किस लिए रोए हैं? उनके क्षेत्र में एक जो है दलित बेटी का बलात्कार हुआ है, वो भी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसकी आंखें फोड़ी गई, शायद उसके पार्ट वगैरह हाथ भी काटे वाटे गए हैं, कुछ वीडियो आए थे। तो अब मौके पर सांसद भी हैं, तो दुख तो आदमी को होगा ना। जो चीज़ सामने होगी, हम यहाँ से बोल रहे हैं, देखे हैं, हमको दुख हो रहा है, लेकिन जो सामने चीज़ें होंगी उस पर ज़्यादा दुख होता है। तो आदमी को रोना आ गया, रो दिया। अब आपको उसमें फ्रॉड मक्कारी नज़र आ रहा, तो एक कहावत है, सावन के अंधे को जो है सब हरा नज़र आता है। अरे भाई, वही बता रहे हैं ना, अयोध्या में एक और केस हुआ था, मोइम खान उसमें आरोपी थे। तो उसमें तो सांसद जी ना तो वो पीड़ित परिवार से मिलने गए और ना ही अपने जो विधायक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। तब नहीं याद है कि हम सांसद हैं यहाँ से? सपा के जो कई बंदों ने कहा था अगर दोषी होंगे तो इनके साथ हम नहीं हैं, लेकिन भाजपा ने तुरंत दोषी कर दिया, बुलडोजर भेज दिया। वो उनकी निजी अपना ही चलता है, बुलडोजर चल जाता है। डीएनए टेस्ट हुआ, बाद में क्या हुआ कि उनके नौकर जो है उस लड़की के से संबंध थे, जो भी है बच्चा उसका है, ना कि मोइन खान का है। बाद में 2-3 महीने लगे, साफ हुआ ना। तो पहले आप साफ कहाँ हुआ? आप तो वो है, लेकिन खिन्न भिन्न किए हैं ना। लेकिन उनका आप सपा का बिल्कुल इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको गलत भी गलत नहीं नजर आ रहा। हम तो कह रहे हैं ना, अगर बंदा गलत है उसका घर न पलटो, पूरा खानदान पलट दो, हमसे क्या मतलब है? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि बुलडोजर चलाना सही है? कितने लोग मानते हैं? बुलडोजर चलाना सही है, लेकिन जो है आप जो कोर्ट वोट है ना, पहले इनको पलट दो, फिर चलाओ खुलेआम। अगर कोर्ट है तो बुलडोजर काम नहीं है, अगर बुलडोजर है तो फिर कोर्ट का काम नहीं है। एक चीज़ चलेगा, या तो कोर्ट चलेगा या तो बुलडोजर चलेगा। मैंने जो भी आदेश हुआ है कि कोर्ट जब चाहेगी तभी बुलडोजर चलेगा। अयोध्या में घर गिरा फिर बिना बताए, जब देखिए आदेश हुई थी कि बुलडोजर हर जगह नहीं चलेगा और न सबके घर पे चलेगा। जो जैसे मान लीजिए जो बहुत ख़राब लोग हैं, जब कोर्ट कहेगी कि जब बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने कहा है ये चीज़। बुलडोजर ठीक है, एक तरह से ठीक है, कोई गलत नहीं है। आप लोग भी बैठ जाएं, आइए बात कर लेते हैं। आ जाइए, आ जाइए, बैठिए बैठिए भाई। आज न्यूज़ टेप पंचायत सामने है, दिल की बात निकाल दीजिए। नहीं बोलना है, कोई समस्या ही नहीं है आपको? कोई समस्या नहीं। घर में बैठ के और 4 दोस्तों के बीच में बैठ के कोसते होंगे प्रधान को, नहीं तो सरकार को। तुम्हारे मोहल्ले में कहाँ नहीं है? नाली नहीं बनी हमारे मोहल्ले में, एक ही बड़ी समस्या है बस ये, बाकी कोई समस्या नहीं। उजेरो नहीं, उजेर नहीं है। नहीं। अच्छा, तो उजेर कहाँ से आवे? उजेर लगवाओ। हम कहाँ लगवाई? तो प्रधान कैसे चुन लिए आप प्रधान? कौन लगवाएगा? प्रधान जी लगवाएंगे। प्रधान जी, हाँ प्रधान जी लगवाइए। प्रधान से कहेंगे। अच्छा, अभी कहना है? अब आपको इससे पहले नहीं पता था? प्रधान से कहना है? नहीं, हमको नहीं मालूम था ना। अच्छा, बताएं, समस्या बताएं। काम होना चाहिए अब आपके गांव में? बिल्कुल होना चाहिए जब काम। अच्छा, वर्तमान के प्रधान से सहमत है उनके कार्यों से? नहीं सहमत है। नहीं सहमत है? नहीं, बिल्कुल। किस लिए? कोई काम ही नहीं होता, नाली को साफ ही नहीं होती है,
हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगी है, तो हमने एक बार कहा प्रधान जी से कि उसमें 4 लाइटें लगी हुई हैं, एक जल रही है और 3 नहीं जल रही हैं, तो उनको सही करा दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं क्यों सही कराऊँ, ये कोई बात होती है भाई, तुम गांव के प्रधान हो तो इतना तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हैं। तो बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइटें हमारे कोटे से नहीं लगी, तो हमने कहा ठीक है भाई, सही है। तो किस सरकार का समर्थन करते हो? सरकार चाहे जो हो, हमको तो कमाना खाना ही पड़ेगा। बाकी सरकार की तरफ से तो सब कुछ आता जाता है। महंगाई की जो बात हो रही है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? महंगाई आदमी देखता है, लेकिन जनरेशन को देख के चलना चाहिए। तो महंगाई ठीक ठाक चल रही? मतलब महंगाई ठीक चल रही है, और क्या। महंगाई नहीं है? महंगाई एक बार सर्वे करके दोबारा करा ले, महंगाई ही महंगाई है। एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने कहा था 300 रुपये पेट्रोल हो जाए, देंगे हम और बीजेपी को ही। बात तो पैदल चल रहे हैं ना, देखिए साइकिल चल रहे हैं। उसके बाद वीडियो आया था जो साइकिल से चल रहे हैं। जब पूछा गया तो बोले कि ठीक है हम अब साइकिल चलेंगे। साइकिल पे चलना मंजूर है? क्यों आदमी साइकिल से चलेगा भाई? जब कमाएगा पेट्रोल महंगा होगा तो साइकिल से महंगा होगा, उसी तरह का कमाई होगी, फिर परिवार बढ़ेगा ना। खेत तो बढ़ेगी नहीं, खेत तो कमी होगी, तो परिवार बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। कुछ समस्याएं नहीं है क्या आपके गांव में? समस्याएं बताने वाले इतने लोग हैं तो यहाँ बता रहे हैं। आप अपनी समस्याएं बताइए। हम लोग की आपके समस्या, स्तर पर क्या होना चाहिए आपके गांव में? हाँ कमियाँ तो हैं, काफ़ी सारी कमियाँ हैं। प्रधान जी कोई काम हम नहीं कराते हैं क्या? प्रधान जी काम वाम कराते हैं। प्रधान जी का जब पैसा पास होगा प्रधान जी तभी कराएंगे, अपने जेब से तो कराएंगे नहीं। अब यहाँ पे कुछ लाइट वाइट लगनी है, लाइट लग जाए, गांव में अंधेरा रहता है। शौचालय पूरे गांव में बने हैं? शौचालय बने हुए, वो बने हुए हैं, ताले पड़े हुए हैं उसमें। उसका गड्ढे भरे होंगे? गड्ढे भरे नहीं हुए, लेकिन ताले पड़े हुए और चालू ही नहीं। उसका बनवाने का मतलब क्या है उनका बताइए। करीब कितने बने होंगे? हर घर में बने हुए हैं? हर घर में तो पहले से प्राइवेट बने हुए हैं, प्लस जो सरकारी हैं वो बने हुए हैं। अब प्राइवेट तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, सरकारी तो जो आए 2-4-10% वो बने बस। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निसार। निसार जी, किसे जिता रहे हैं? अब जो जीतेगा जीतेगा, पहले चुनाव तो आए। चुनाव आएगा, जिताएंगे तो आप ही, हराएंगे आप ही। अरे तो है, जनता हराएगी। सरकार से सहमत हैं वैसे? हम सब सरकार से सहमत हैं। सब सरकार से? शौचालय बना आपके? हाँ बना है। पेंशन वेंशन घर में किसी को मिलती सब है? माता जी को मिलती है। किसान निधि मिलती है? नहीं, किसान निधि नहीं मिलती। जब खेती नहीं है मिलती? तो किसान निधि। खेती नहीं है? अच्छा। आंगनबाड़ी में बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? आंगनबाड़ी में जो भी राशन पानी जो कुछ भी आता है, जो भी सुविधाएं आती हैं बच्चों के लिए, कुछ नहीं दिया जाता है। अच्छा, आंगनबाड़ी ये है कहाँ पर? गांव ही में है मेरे। अच्छा, किधर साइड में है? अब बस इधर ही सामने में। तो आंगनबाड़ी जो है आपके ही गांव की है? हाँ, तो इसके लिए हम चाहेंगे जो है आंगनबाड़ी की मतलब जांच पड़ताल की जाए कि ये राशन पानी आता नहीं है या हम लोगों को दिया नहीं जाता है। कि किन्हीं पोलों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना तो यहाँ सौर ऊर्जा लगी है, ना तो स्ट्रीट लाइट, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। एक हमारे बगल में ये नहर से पानी होकर के एक खारजा आया है और इसमें पानी सिर्फ बरसात में ही छोड़ा जाता है, अन्यथा बीच में कभी नहीं छोड़ा जाता है। और ये पानी इतना गंदा हो जाता है, विषैला पानी हो जाता है कि इसमें ये लेटरिन के लिए पानी लेने लायक नहीं रह जाता है और जानवर पीते जानवर मर जाते हैं। इसलिए इस नाल सफाई के लिए महीने में कम से कम हफ्ते में 4 बार पानी नहर से छूटना चाहिए। हाँ, और जो भी नाले के किनारे जानवर कुछ लोग बांधे हुए हैं, उसमें गोबर डालते हैं, उनके जानवर मर जाते हैं, वो भी उसमें ढकेल देते हैं। ये सारी व्यवस्था जो है व्यवस्था सही होनी चाहिए और पानी नाले का खुलना चाहिए। और हमारे यहाँ जो पूरी ग्राम सभा में पोलों में लाइट बननी चाहिए, सौर ऊर्जा की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, और जो भी ब्लॉकेज जो भी रास्ताएँ हैं वो रास्ताएँ खुलनी चाहिए। बहुत से काम बाकी हैं गाँव में? जी जी बिल्कुल बाकी हैं। चलिए, प्रधान भी सुन रहे हैं, आगे भी सुनेंगे लोग। ये शासन प्रशासन की व्यवस्था है। प्रधान क्या कर लेंगे? प्रधान के पास जो भी निधि आती है उतना ही तो वो खर्चा कर पाएंगे, वो क्या अपने घर से लगा देंगे? जी, योगेश से मिलिए कभी? अब बता तो रहे हैं कि हम विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं तो वो क्या कर पाएंगे बताइए? जब तक पैसे निधि उनके पास नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जितना उनके पास निधि आता वो तो ना वो काम करवाते हैं। चलिए, आपकी बात पहुंचेगी, है ना? ये हमारी बात प्रशासन तक पहुंचनी चाहिए
और हम 9 तारीख को यहाँ पे अपने भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक संगठन की प्रदेश अध्यक्ष जी की यहाँ मीटिंग करवाने जा रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।